नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सफलता मिले या असफलता, मन को स्थिर कैसे रखें। श्री कृष्ण का अद्भुत ज्ञान। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर नहीं। लेकिन अब सवाल ये है, अगर हम पूरी मेहनत करें और फिर भी सफलता ना मिले, तो अगर हमने अपना 100% दिया, लेकिन परिणाम हमारी उम्मीद के बिल्कुल उल्ट आ गया, तो क्या उस समय भी हमारा मन शांत रह सकता है? क्या हम सफलता में ज़्यादा खुश और असफलता में पूरी तरह टूटने से बच सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ। और इसी बात को समझाने के लिए अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का एक और गहरा रहस्य बताते हैं। श्लोक: योगस्था कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ: हे धनंजय, आसक्ति को छोड़कर सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए योग में स्थित होकर अपना कर्म करो, क्योंकि सफलता और असफलता में समान रहना ही योग कहलाता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में परेशानी सिर्फ असफलता नहीं है, असल परेशानी है सफलता और असफलता के साथ हमारा अत्यधिक जुड़ाव। जब सफलता मिलती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और जब असफलता मिलती है तो हम खुद को ही असफल समझने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम कर्म करना है, परिणाम चाहे जैसा भी हो, तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहनी चाहिए। एक परीक्षा में कम नंबर आना आपकी पूरी क्षमता को तय नहीं करता। एक बिजनेस में नुकसान होना आपकी पूरी जिंदगी की हार नहीं है, और एक बार असफल होना इस बात का प्रमाण नहीं कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। एक परिणाम आपकी पूरी पहचान नहीं हो सकता। मान लीजिए, दो लोग ये एक ही बिजनेस शुरू करते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन एक को सफलता मिल जाती है और दूसरे को नुकसान हो जाता है। पहला व्यक्ति सफलता के बाद अहंकार में आ जाता है, और दूसरा सफलता के बाद खुद को बेकार समझने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों ही स्थितियों में मन को संतुलित रखो। सफलता मिले तो भी उससे सीखो, और असफलता मिले तो भी उससे सीखो, क्योंकि सफलता तुम्हें उड़ना सिखा सकती है, लेकिन असफलता तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है। अब श्री कृष्ण आगे श्लोक के जरिए फिर और समझाते हैं। श्लोक: दुरेन हयावरम करम बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम न विच्छ कृपणा फल हेतवा। अर्थ: हे धनंजय, फल की इच्छा से किया गया कर्म बुद्धि योग से किए गए कर्म की तुलना में बहुत निम्न है। इसीलिए तुम अपनी बुद्धि की शरण लो, क्योंकि जो लोग केवल कर्म के फल को ही अपना उद्देश्य बनाते हैं, वे अपने आप को सीमित कर लेते हैं। इस श्लोक का गहरा अर्थ क्या है? दोस्तों, श्री कृष्ण यहाँ कर्म करने से मना नहीं कर रहे। वह यह भी नहीं कह रहे कि सफलता की इच्छा मत रखो, बल्कि वह ये बता रहे हैं, सिर्फ फल के पीछे भागकर कर्म मत करो, क्योंकि जब तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ परिणाम पर होता है, तो हम सही और गलत का अंतर भूल सकते हैं। हम जल्दी सफलता पाने के लिए गलत रास्ता चुन सकते हैं, लेकिन जब हमारी बुद्धि स्थिर होती है, तो हम सोचते हैं, मुझे क्या करना सही है, मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए, मुझे अपने कर्म को ईमानदारी से कैसे करना है। यही है बुद्धि योग। अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ नंबरों के पीछे भागता है, तो वह किसी भी तरह नंबर पाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर उसका ध्यान ज्ञान और मेहनत पर है, तो वह ईमानदारी से पढ़ेगा। इसी तरह है, अगर कोई व्यापारी सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, तो वह गलत रास्ते पर भी जा सकता है। लेकिन अगर उसका ध्यान सही कर्म और ईमानदारी पर है, तो वह धीरे धीरे एक मजबूत रास्ता बनाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता में अपनी बुद्धि को कमजोर मत करो, अपनी बुद्धि को सही दिशा दो और फिर पूरी शक्ति से कर्म करो। दोस्तों, जीवन में सफलता मिले
तो विनम्र रहो। असफलता मिले तो धैर्य रखो। लक्ष्य बनाओ, मेहनत करो, लेकिन अपनी पूरी खुशी को परिणाम के हवाले मत करो, क्योंकि सफलता और असफलता दोनों बदलती रहती हैं। लेकिन अगर तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, तो परिस्थितियां बदलने के बाद भी तुम अपने रास्ते से नहीं भटकोगे। यही है समतव और यही है बुद्धि योग। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, कर्म करो, सही बुद्धि के साथ करो और परिणाम को अपनी मानसिक शांति का मालिक मत बनने दो। दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। अगर फल की इच्छा से किया गया कर्म इतना निमन है, तो फिर बुद्धि योग से किया गया कर्म हमें क्या देता है? क्या ऐसा कर्म हमें सिर्फ मानसिक शांति देता है, या फिर यह हमें कर्म के बंधन से भी मुक्त कर सकता है? श्री कृष्ण अगले श्लोक में कर्म योग को उसी शक्ति का एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो इंसान के कर्म करने के पूरे तरीके को बदल देता है। तो आखिर बुद्धि योग से कर्म करने वाला इंसान कर्म के बंधन से कैसे मुक्त होता है? यही रहस्य हम अगले एपिसोड में समझेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को आगे शेयर जरूर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।